आप सभी को गुरु नमन। आज बहुत समय बाद कुछ बातें याद आ रही है तो कुछ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, बहुत साल बीत चुके। अम, इस बात में अगर कहा जाए तो ऐसा कुछ खास नहीं है, मगर मेरे लिए बहुत खास है। कभी कभी कुछ कुछ बातें होती हैं जीवन में जो शायद सुनने पर इतना खास ना लगे, मगर जब वो घटना घटित होती है तब वो बहुत खास और यादगार होती है। ऐसा ही कुछ बहुत सालों पहले मेरे एक मौसा जी थे। उन्होंने एक नई जीप खरीदी। होता है ना, हम जब टू व्हीलर या फोर व्हीलर कुछ खरीदते हैं तो सबसे पहले हम वो मंदिर में लेकर जाते हैं, है ना। उसकी शुरुआत होती है, एक छोटी सी विधि होती है। उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी विधि मंदिर में होती है, एक शुभारंभ होती है। तो ऐसा ही कुछ था। तो वो लेकर जा रहे थे और उनके ही आस पड़ोस के बहुत सारे लोग थे, वो भी साथ में चले। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तो उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो तू भी चल साथ। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारी जो कच्छ की देवी है माँ आशापुरा, उनके दर्शन भी हो जाएंगे। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो बड़ी अच्छी बात है, इस बहाने दर्शन होंगे। तो मैं भी साथ चल पड़ी। मगर क्या है ना, थोड़ी जल्दबाजी में थी तो पर्स लिया और पर्स में कितने पैसे थे ये देखना भूल गई, और बस ऐसे ही पर्स उठा के चल पड़ी। और वो लोग खड़े थे, थोड़ा लेट हो रहा था, अब क्या करें। तो वहाँ पर जाकर जब देखा तो बहुत कम ही पैसे थे। तो पहले तो मंदिर में गए, माता जी के लिए जो भी कुछ श्रृंगार लेना था, प्रसाद लेना था, वो सब लिया और उनके दर्शन हुए माँ के, और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। मगर उसके बाद जब हम बाहर निकले तो सभी जो दुकानें होती हैं ना, बहुत सारी गहनों की, ये वो सब आर्टिफिशियल जो भी कुछ खिलौने की होती है, हर तरह की दुकान होती है वहाँ पर। तो सब जो भी साथ में थे वो सब दुकानों में निकले और तरह तरह की चीज़ें दिख रही थी, लोग ले रहे थे। मैं भी देख रही थी कुछ चीज़ें। फिर बाद में सोचा कि पर्स में जब देख रही हूँ तो देखा कि सिर्फ 50 रुपये ही है। तो मैं सोचे अरे, अब तो मैं भूल ही गई पैसे लाना। कुछ चीज़ें अच्छी भी लगे तो अपन ले नहीं सकते अपने। तो सोचा कि चलो जाने दो, रहने दो, अभी जो भी है। ऐसा करते करते आगे बढ़ रहे थे हम, और तभी एक मिठाई की दुकान आई। और एग्जैक्ट उसके सामने एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, शायद अभी भी होगी। बाहर निकलते ही तो उसके सामने ही ना कुछ साधु बाबा थे, जो हर तीर्थ स्थान पे दिखते ही है। ऐसे जटाधारी थे, और ऐसे 5 थे, खड़े थे वो लोग। और जैसे ही मैं जा रही थी उनके सामने, मेरे सामने भी बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ निकले थे, चले थे। मगर जब मैं उनके सामने से गुजर रही थी तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ खिलाओगे, हमें खाना खिलाओ। तो अब मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गई कि खाना मतलब कैसे खिलाऊं, मतलब इतने से पैसे में अब मैं क्या खिलाऊंगी। तो जो मेरे साथ में एक थी आंटी, उन्होंने तुरंत मुझे कहा, उन्होंने सॉरी उनसे कहा कि भोजनालय तो शुरू है, हम वहीं से प्रसाद लेकर आए हैं, तो अभी जाओ ना, सभी के लिए खुला है, तो वहाँ पर खाना खाओ, यहाँ क्यों मांग रहे हो। और साथ ही उन्होंने मुझे भी हिदायत दी कि देना मत, ये लोग ऐसे ही करेंगे, पैसे ले लेंगे, बस हो गया, इनका काम ही है पैसा लेना। ऐसा ही कुछ बोलते वो बोले कि चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आगे बढ़ने लगी, मगर पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ अंदर कि बस मैं बढ़ नहीं पाई। मुझे लगा कि नहीं, अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, पता नहीं क्या था। मैं पीछे मुड़ी, पीछे गई, और मैंने सीधा उनको कहा कि बाबा, मेरे पास ना 50 रुपये है, इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करूँ, क्या खिलाऊँ आपको। तो जो सामने मिठाई वाले थे उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से मिठाई खरीद के दे। तो मिठाई वाले सामने भैया, वो भी खड़े थे, सामने ही थे। मैंने उनको, वो सारी चीज़ें देख रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि इसमें कुछ आएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 50 पे 5 पेड़े तो आ ही जाएंगे, मैं दे देता हूँ। और उन्होंने तुरंत पैक करके दिया, ऐसे ही दोने में, ऐसे छोटे से कुछ कागज़ का था। तो मैंने उनको दिया, बोले बाबा यही है बस, क्या आपका पेट भरेगा इसमें। तो बस उन्होंने मेरी ओर देखा,
और उनकी जो एक मुस्कुराहट थी वो बहुत प्यारी थी, बहुत ही प्यारी। और दाढ़ी थी, जटाएं थी, और पाँचों पाँच जैसे ऐसे ही थे। उनमें जो मेरे से बात करे तो बड़े प्रभावशाली थे। तब ना इतना जो तेज होता है क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता था, मगर लगता था कुछ तो है जो खींच रहा है। और उन्होंने कहा कि बस हमारा पेट भर जाएगा, और बहुत मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बस सिर हिलाते हुए कहा कि हमारा पेट भर जाएगा। ये देने के बाद जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी तसल्ली मिली मुझे, इतना आनंद मिला मुझे। एक समाधान, एक आत्मसमाधान होता है, बहुत खुशी होती है। ऐसा हमने कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को नहीं खिला पाते हैं, नहीं खिला, ऐसा कुछ किया भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, मगर बहुत खुशी हुई। लगा कि वो जो 50 रुपये थे वो एकदम सही जगह पर गए, जहाँ उसका खर्च होना था वहीं पर हुआ। बात बहुत छोटी सी है, मगर आज भी जब याद आती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट दिख ही जाती है। तो बस ये लगा कैस कुछ बात, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत छोटी छोटी बातों में भी बहुत खुशी मिलती है, और ऐसी खुशी हमें लेनी चाहिए। सोचिए, शायद आपके जीवन में भी ऐसे कुछ पल आए होंगे। अगर आए होंगे तो बिल्कुल शेयर कीजिए। नमस्कार।